गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 6 सुबह एक और बार हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपको इस बार के एग्ज़ाम में पूरा जो चैप्टर्स है वहाँ रीड करने हैं। MCQ भी पूछे जाएंगे, सही वाक्यांश है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर लॉन्ग्स क्वेश्चन आंसर्स है। वहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो आज आपका रिवाइज हो जाए, यानी कि रिवीजन हो। फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 1 से 5 चैप्टर तक हमने रिवीजन किया था। आज हम जो हमारा आगे का चैप्टर बाकी था, चैप्टर नंबर 6 सुबह, वहाँ से हम शुरू करेंगे इसका रिवीजन। आपको सब रीड करना है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है उसे हम समझते हैं। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो उसका उत्तर है, दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? उसका उत्तर है, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। आगे, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उसका उत्तर है, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति देर तक दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू जो है वह बहुत ही, यहाँ पर गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान में मैं लाऊंगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद चिंगारियों निकलने लगी।
गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने देखा, चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण यानी कि आवाज़ के कारण उसे सुना नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। आगे का प्रश्न जो है वो हम समझते हैं। रेशमा की जो जिंदा दिली थी तो उस विषय पर संक्षिप्त में लिखना है। यहाँ आपने जो सारे क्वेश्चन आंसर्स जो स्वाध्याय के हैं वो आप लोगों ने लिखे हैं, लेकिन आपका एक बार और रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। रेशमा की जो जिंदा दिली है उसके बारे में हम समझते हैं। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके स्वयं वह क्या करती थी कि उसकी शारीरिक कमी जो है तो वह उसे बीच में नहीं आने देती थी कि वह अपना काम जो है वह खुद करती थी, कि वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती थी। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। आगे नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। यहाँ पर जो घटनाएं हैं तो उसे हमें क्रम में रखना है। पहला हमारा जो क्रम आता है कि रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। आगे यहाँ पर मुहावरे हैं तो उसके अर्थ वाक्य प्रयोग करने हैं और उसके अर्थ भी हमें लिखना है। सबसे पहले आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना। उसका वाक्य में प्रयोग है, राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। फिर दूसरा, हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। उसका वाक्य में प्रयोग है, बहन घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। बहन घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। आगे का, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। शाबाशी देना। उसका वाक्य में प्रयोग हम समझते हैं, मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई।
आगे हम देखते हैं, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। इन दोनों में अंतर जो है उसे हम, यानी कि यहाँ जो दो शब्द दिए गए हैं तो उन दोनों शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो इसलिए, ताकि, मदारी तमाशा दिखा रहा है, इसलिए लोग जमा हो गए हैं। मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। आगे, क्योंकि और जबकि, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सांवली थी जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। और मैं आपकी ओर ही जा रहा था। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं और मैं। म के ऊपर दो मात्रा है, अनुस्वार है, तो मैं हमारे लिए उपयोग करते हैं। और म और एक मात्रा और अनुस्वार, तो किसी चीज़ को बताने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसका वाक्य देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। ओके। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट, ऐसी एक घटनाएं मेरे साथ घटी है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। तीसरा, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो रात को हमने सुंदर सपना देखा। भूकंप के झटका आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटका आए फिर भी मैं नहीं घबराया। यहाँ पे का आएगा, भूकंप का झटका आया। ओके। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। आगे, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको हम शब्दों के क्रम में रखना है। मेहनत, भूकंप, सुंदर, ये नहीं आएगा बीच में। मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो उसको हम शब्दकोश के क्रम में रखते हैं। अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की जो टेक्स्ट बुक हमारी थी उसमें 1 से 5 तक चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और बाकी का जो चैप्टर है
वहाँ आगे की हमारी जो एग्ज़ाम आएगी उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो यहाँ इस चैप्टर का हमने आज रिवीज़न किया, चैप्टर नंबर 6। यहाँ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। थैंक यू, धन्यवाद।